मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जहां जहां वो जा सकती थी पता किया, मगर उसका कुछ पता नहीं। अब लोगों को तो शक में मुब्तला ना करें। अगर वो किसी होटल में ठहरी होगी तो क्या वो आपको बताएगी? बीतर ने सबको मना कर दिया होगा। वेट करें, वो आ जाएगी। उसने आने में देर कर दी तो क्या फायदा होगा? इससे बड़ा मसला ना बनाए। मिस्टर अदनान को मिस करेगी तो माफ कर देगी। बीतर? मुझे नहीं लगता। वैसे बेलूल घर वापस आ गया। आपने तो कहा था वो इस मंथ के एंड तक आएगा। वो अचानक वापस आ गया। लगता है सरप्राइज देना चाहता था। उसने ऐसा क्यों किया? मेरा ख्याल है निहाल को पता था कि वो आ रहा है, मगर अजनबी बन रहे थे। वो बेलूल को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, या फिर मुझे लगता है कोई और बात है। मगर मम्मी, आप निहाल के लिए ऐसा क्यों सोचती हैं? पैक कर बेटा, अभी ये सोचने का मेरा कोई मूड नहीं। बेहलूल, बेहलूल, मुझे पता है तुम सो नहीं रहे हो। क्या हुआ? मादमज़ल को पता चल गया है कि मैंने झूठ कहा था। उस घर के बारे में? नहीं, ये नहीं, मगर जो मैंने कहा था कि मैं पैलिन से मिली थी। उनको शुबा था। मैंने फ़ोन पर पैलिन से उनको बात करते हुए पकड़ लिया। कम ऑन। सच में मुझे अफसोस है। मुझे उनको सच बता देना चाहिए था। फिर तुम्हारे डैड को बता दी? वो तुम्हारी खिंचाई करते हैं। उनको पता चल जाता कि तुम अकेले इतनी दूर गई थी, और ये भी कि मैं जल्दी क्यों आया हूं। बिला वजह की बहस, डांट डपट, कोई जरूरत नहीं बताने की, वरना फंस जाओगी। अगर एलिफ ने बता दिया तो वो अखबार वालों को बता सकती है कि उसने खुफिया प्रेमी घोंसला देख लिया है। ये मुश्किल है थोड़ा। क्यों? वो इंतकाम में पागल हो रही है। कुछ पता नहीं क्या कर बैठे वो। उसका क्या भरोसा। झूठी। मैं उसके घर गया था उससे बात करने। हाँ हाँ, क्या वाकई? अब वो हमें परेशान नहीं करेगी, उसने वादा किया है। पता नहीं तुम दोनों में क्या लड़ाई हुई होगी। वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। फिर से मुझे सॉरी का मैसेज भी किया है। फिर ठीक है, अगर सब खत्म हो गया। और तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, समझी? मदमज़ल का कुछ दिनों तक मुंह बना रहेगा, फिर तुम उनको वापस मूड में ले आओगी। कहाँ? किचन में, भूख लग रही है। चलो। सब कुछ बहुत स्पेशल था, मगर उसके साथ मैंने जितना भी वक्त गुजारा उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। वाह, मैंने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सुना? वो इसलिए कि ये सब मैंने भुला दिया है अब। तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है। बिल्कुल नहीं। अगर मेरे दिल में उसके लिए जरा भी प्यार होता तो मैं निहाद से कभी शादी ना करती। मुझे नहीं पता, मगर तुमने पहली बार अपना आप खोल के रख दिया। मैं थोड़ी डर सी गई हूँ। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि अगर मामूली सी चिंगारी भी जली तो तुम्हारी मोहब्बत दोबारा जाग सकती है। तुम क्या बातें कर रही हो? ऐसा नामुमकिन है। ऑफ कोर्स ये मुमकिन नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। तुम शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ। जो कुछ भी है उसको दांव पे मत लगाओ, यही तुम्हारा घर है। तुम तो इस तरह बातें कर रही हो कि जैसे मुझे बिल्कुल जानती नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ, और उससे शादी मैंने बेवफाई करने के लिए नहीं की। वेलकम माय लव। थैंक यू स्वीटी। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। हाँ, मेरी इनसे बात हुई थी। वेलकम। थैंक यू। मिसेस आइनूर की कोई खबर? वो मिलान को गोल्डन की दे चुकी है। वो गोल्ड से मोहब्बत करती है वैसे। उसकी आउटस्टैंडिंग शॉपिंग के हवाले से। हाँ, हमने तो इटालियन के लिए किया। तो ये हुआ। मेरा पोता कहाँ है? ऊपर है, सोने की तैयारी कर रहा है। मैं देख लेता हूँ। मैं चेंज करके अपने बेटे को भी देखूंगा।
क्या मिस्टर अदनान कंपनी में थे? नहीं। वो फार्म हाउस में हैं। हाँ, हमने बात की है। सब ठीक है ना? लगता है झगड़ा हुआ है बीतर और मिस्टर अदनान में। किसी की हमायत मत करना। नहीं, मैं नहीं करूंगी। वो तो बात भी करना नहीं चाहती। तुम्हारा फोन ऑफ था। मैंने ऑफिस फोन किया तो पता चला तुम बाहर हो। दोपहर में मैं डैड के साथ था। तुम कुछ छुपा रहे हो। अब तुम फिर से शुरू हो गई। अब तुम अपने डैड से कुछ ज्यादा ही मिलने लगे हो। मैं इससे खुश हूं, मुझे गलत मत समझो। हाँ ठीक है, फिर निहात, अगर बीतर और मिस्टर अदनान में अलैदगी हो जाती है तो तुम इससे मुतासिर होगे? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो अलग हो जाएंगे? बीतर घर छोड़कर चली गई है और मिस्टर अदनान उदास हैं। माय गॉड। मैंने सुन लिया है। क्या जियागिल के घर में कोई मसला है? आपको क्या है इससे? इधर आओ मेरा टाइगर। क्या हुआ मेरे बच्चे को? आइए उधर चल के बैठते हैं। अगर अदनान की शादी खत्म होती है तो इससे हम भी काफी मुतासिर होंगे। वो अरसे तक काम की देखभाल नहीं कर सकेगा। माशाल्लाह से तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुमने घंटों का सफर किया है। आते ही एक अच्छा सा नैप ले लिया था मैंने। फिर ये जहाज में भी सो गया था। अगर पहले नहीं तो मैं बात करूंगा। डैडी है। डैडी, हाँ निहाल। मैंने सुना कि आप फार्म हाउस पर हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी आंटी से कुछ काम था। बताया मदमज़ेल ने। बहलूल आगे बता दो। हाँ, आपको पता है बहलूल वापस आ गया। हाँ, उसने हम सबको सरप्राइज कर दिया। आप लोग एंजॉय कीजिए। बहलूल, तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी वॉक करने, शायद ज्यादा खा लिया। ओके, देती हूँ। बहलूल, डैडी को बात करनी है। ला दो। कैसे हैं आप? वेलकम। शुक्रिया। मैं तो वापस आ गया, मगर हर कोई यहाँ पे छुट्टी मना रहा है। ऐसा ही है, मैंने चंद दिनों की छुट्टी कर ली है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। गुड। तो फिर गुड बाय। गुड बाय। सबको सलाम। मेरी तरफ से आंटी को सलाम। तो बहलूल लौट आया है? जी हाँ। तुम उससे कहो कि वो निहाल के साथ दोबारा बाहर ना जाए। मदमोज़ेल है ना घर पर? चलो आओ मेरे साथ, कुछ खा लो। अब तुम चलो, उठो। इस वीकेंड तक सब घर आ जाएंगे, राइट? क्या नहीं आएंगे? कम से कम डैड आ जाएंगे। अब बहलूल चलता है। ओह, मगर कहाँ? बाहर। मैं चाहती हूँ कि तुम ना जाओ। इतनी दूर से तो तुम आए हो, आज आराम कर लो। क्या करूँ, तुम भी तो थकी हुई हो। सारा दिन पेलिंग के साथ बाहर रही। कुछ गड़बड़ चल रही है मगर। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा। खुदा हाफिज। गुड बाय। खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है। कौन है? सिस्टर वापस आ जाओ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रही आखिर? हेलो बहलूल, क्या क्या क्या? मैं एलिफ की दोस्त बोल रही हूँ। एलिफ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उसने मुझे फोन करके बताया। उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, वो कोमा में है।
किस हॉस्पिटल में? ओके, आता हूं। क्या हुआ? एलिफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। बेलूल, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो। बैठ जाओ बुलंद। निहाल, यहाँ पे बैठो तुम। ये लो पानी। पानी पियो थोड़ा सा।